and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my हमारे life. पास 24 आवर्स होते हैं और इस टाइम को हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो बिल्कुल हमारे ऊपर होते हैं। कभी-कभी हम बिल्कुल अवाक हो जाते हैं कि कोई-कोई सारा काम कैसे मैनेज करते हैं, एक ही दिन में इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं और फिर भी खुश रहते हैं, आराम से रहते हैं और सेल्फ केयर भी करते हैं और अपने आप को भी खुश रखते हैं। और कई जगह पे हमें ये देखने के लिए मिलते हैं कि 24 आवर्स तो क्या है, पूरे हफ्ते भर निकल जाता है और एक छोटा-सा काम भी नहीं हो पाता है। तो कभी अगर हम थोड़ा-सा सोचें कि क्यों ऐसा होता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाता है। सबसे पहला तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो ये सबसे पहले आपको अंदर से फ़ील करना पड़ेगा कि हाँ, आज मुझे एक गोल सेट करना पड़ेगा कि आज मुझे ये काम करना है। जैसे पूजा-पाठ करना मुझे पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है और बहुत लोगों को ज़रूरत भी है। पूजा-पाठ करने से मन की शांति रहती है और कहीं न कहीं जब मन बहुत ज़्यादा मन ऐसे चंचल हो जाता है ना, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ के कर दिया, कई बार हम लोग चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे में मन के ऊपर जो कंट्रोल होता है, इससे पूजा पाठ और जप माला जब से आता है, इससे मन के जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी करे लेकिन हम अगर सही है तो सब कुछ Fast ठीक है। forward, never turn back again. कोई भी काम जब हमें तसल्ली से करनी होती है, यानी कि हमें कोई भी काम में जब थोड़ा-सा टाइम देना होता है, तो हमें टाइम कहाँ से चुराना होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टाइम को हमको चुराना ही पड़ता है, नहीं तो टाइम जो है ना, हमें चुरा लेंगे और फिर हम बैठे-बैठे देखते रह जाएँगे। सबसे पहला आदत यही रखिए कि सुबह-सुबह हमें उठना है। अगर सवेरे उठते ही आप स्नान नहीं कर पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, आप बाकी काम कर सकते हैं। जैसे सवेरे उठ के बच्चों का टिफ़िन बनाना, घर की साफ-सफाई करना और साथ ही में अपने लिए एक्सरसाइज करना, थोड़ा-सा रिलैक्स होके पूरे दिन की प्लानिंग करना, ऐसे बहुत सारे काम होता है जो सुबह के टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से कुछ भी 2-4 काम ठीक कर लीजिए, जो कि आप पीसफुली सुबह करेंगे और जिससे आपका पूरा दिन मैनेज It's रहेगा। kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. जैसे सुबह-सुबह मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना होता है, हस्बैंड घर में रहते हैं तो उनका भी जो टिफ़िन होता है बहुत जल्दी हो जाता है। 8 बजे के अंदर-अंदर मुझे सभी को खाना खिलाना और साढ़े 7 बजे से पहले ही मुझे बच्चों को स्कूल में पहुँचाना होता है। इसीलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए कुछ भोग का व्यवस्था पहले से ही करके रखती हूँ। जैसे क कहीं पे थोड़ी-सी खजूर रख देना या कोई लड्डू बनाकर रख देना या सीज़न के हिसाब से कोई फ्रूट्स की व्यवस्था करके रख देना। इससे आपको बहुत जल्दी आप फटाफट भोग लगा सकते हैं। अपनी जो छोटे-छोटे पार्ट है, कोई एक छोटा-सा पार्ट आप ले लीजिए जो सुबह या शाम के टाइम पे कर सकते हैं और इसी तरह से ना हर चीज़ हो जाता है, मैनेज भी हो जाता है। बस शुरू-शुरू में थोड़ा-सा लगता है कि संभव नहीं होगा, लेकिन पूरे दिन को अगर आप डिवाइड कर लेंगे, तो फिर धीरे-धीरे ये चीज़ें संभव होने लगती है। शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था, मैं ऑफ़िस करती थी, घर पर बिल्कुल समय नहीं था और ये सारी चीज़ों के लिए मुझे समय नहीं मिलता था। फिर भी एक छोटा-सा मेरा कॉर्नर था जहाँ पे मेरे भगवान थे और सुबह-शाम मैं उनको धूप-दीप दिखाना ज़रूर करती थी। And 19 was the year I had to leave all the signs. घर पर रह के भी लेडीज़ कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे मैं यूट्यूब के लिए काम करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो ये एक वीडियो मुझे बनाना था। मैंने पूजा करने के बाद तुरंत ही मैंने वहीं पे वीडियो बनाया और अपलोड करके कल आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था। तो इसी तरह से आप अपनी कोई भी हॉबी को अपना एक अर्निंग का एक माध्यम बना सकते हैं। जैसे कुछ भी आपको बनाना आता है, अच्छे से बनाना आता है, तो आजकल ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंस्टाग्राम बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं या आपका अगर जानकारी बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे भी धीरे-धीरे कहीं गिफ्ट करके इस तरह से अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और आपको अगर बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा-थोड़ा करके महीने में हो सकता है कि 2-4 ही चीज़ बिके, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अगर आपका एफ़ोर्ट अच्छा है और आपका काम अच्छा है तो धीरे-धीरे उसका रिज़ल्ट दिखने लगते हैं। तो कहीं न कहीं इंसान को अपने आप में थोड़ी-सी बिज़ी रखना चाहिए और लेडीज़ के हाथ में जब खुद की अर्निंग किया हुआ पैसे आते हैं ना, तो उसका जो फीलिंग्स होता है वो जिनके हाथ में आता है उन्हीं को पता है। तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण रहता है, मैं तो यही मानती हूँ। अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएँगे, ऐसा कभी नहीं होगा। Is this really happening? घर को सुंदर रखना बिल्कुल गृहिणी के हाथ में होता है। एक गृह तभी सुंदर दिखते हैं जब उनकी गृहिणी उस घर से प्यार करती है। जी हाँ, जब हम कोई भी काम अपने प्यार से, अपने दिल से करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट कुछ अलग ही होता है। कुछ सीखने की इच्छा, कुछ बनाने का इच्छा और कुछ चीज़ों को सजाने का इच्छा घर को सुंदर रखता है। तो आप भी अपने घर को बिल्कुल सुंदर से रखें, अपने पेड़-पौधों को अपने बच्चों की तरह ख़्याल करें। घर में कितना भी कम जगह है, लेकिन थोड़ी बहुत पेड़-पौधे ज़रूर रखा करें, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को बहुत रिफ्रेश
रिफ्रेश करते हैं। जब भी हमें बुरा लगता है, कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो हम अगर थोड़ा-सा ग्रीनरी में आके बैठे, नेचुरल स्पेस में जाके बैठे ना, तो हमारा मन तुरंत एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये बात जो है ना, ये सिर्फ़ बोलने वाली बात नहीं है, ये प्रूफ़ भी हो चुका है और ये सबको पता है लगभग कि नेचर के साथ हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो घर के एक पार्ट आप ऐसे रखें जहाँ एकदम ताज़ी हरियाली ग्रीनरी रहेगा, 2-4 फूल आएँगे, 2-4 चिड़िया आएँगी और थोड़ा 2-4 बटरफ्लाई आएगा, तो वो जो एरिया होगा ना, वो आपके रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। जब हम घूमने जाते हैं तो 2-3 दिन के लिए ही जाते हैं और ढेर सारा पैसे खर्चे करते हैं और वापस आने के बाद भी ढेर सारा काम रहता है। ये बहुत नेसेसरी हो सकता है, लेकिन रेगुलर लाइफ में डेली बेसिस पे कहीं किसी के लिए भी घूमने जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो रेगुलर बेसिस पे जब हम नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं ना अपने मन को, अपने आत्मा को, तो नेचर के साथ रहना ज़रूरी है। और ये देखो हमारे गोल्डी, और ये है गोल्डी का बिस्तर। एक इसमें देखो गद्दा है, एक के उसके ऊपर चादर है, एक ओढ़ने वाला कंबल है, हर चीज़ उसके लिए होता है। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों को भी सुखाने के लिए दे दिया है और ये गोल्डी के बैठने के लिए थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे करके रखती हूँ, पर बैठता नहीं है। ये वाले जो बरंदा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो केयर तो मुझे सभी का करना पड़ता है। कहने का मतलब है, जब गृहिणी होता ना, गृह उनके पास ऋणी हो जाते हैं, यानी कि आप जब नहीं हो तो उस गृह में बहुत कुछ नहीं है। एक घर में आपने कोई जानवर भी पाल के रखे हो तो उसका भी हम लोग इतने अच्छे से केयर करते हैं, तो घर के जो लोग होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं और अपने होते हैं, उनका ख्याल कितना ही अच्छे से हम लोग रखते हैं। इसीलिए एक घर घर जैसा चल पाता है, बिना गृहिणी का घर कैसे ही चलेगा, यह हम सोच ही सकते हैं। और ये है विंटर स्पेशल अचार। तो ये अचार का रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एक लहसुन का अचार है और एक जो है ना, इसमें मिर्ची का अचार है। बहुत ही अच्छा लगता है। सीज़न के साथ साथ जब हम चलते हैं ना, तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में जाता है, हमें अच्छा भी लगता है और ये हमारे बॉडी के लिए भी Can't अच्छा होता है। believe it's true. I'm just as surprised as you. सवेरे कामकाज के बाद नॉर्मल खाना वाना बनाना था और सारे हम लोगों ने नाश्ता किया, खाना खाया। वो सारे वीडियोस मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एक आम ज़िंदगी है जो हर किसी के लिए ही है और रोज़ सेम ही चीज़ होते हैं लगभग हमारे जीवन में। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो खाना खाने के बाद से लेकर शाम तक का लगभग 3 से 4 घंटा जो टाइम हमें मिल जाता है, या किसी के लिए 2 घंटे भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितने बजे खाना खाते हो और कितने बजे आपका शाम का रूटीन शुरू होता है। तो वो जो टाइम है ना, उस टाइम को हमें ज़रूर काम में लाना चाहिए। कभी-कभी होता है कि हम लोग उसमें पूरा ही रेस्ट करके मतलब निकल देते हैं। जैसे मैं भी अगर कभी सो जाती हूँ ना, तो मैं बहुत लंबा सो जाती हूँ। यानी कि कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो मैं सो ही जाती हूँ, उससे ज़्यादा भी हो जाता है। बात कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ 20-25 मिनट रेस्ट करते हैं और बाकी समय जो है ना, काम में लगाते हैं। बस इसी डर से मैं दोपहर को सोती ही नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैं सो गई तो मैं उठ नहीं पाती हूँ। अपना-अपना शरीर के हिसाब सबका अलग-अलग होता है। लेकिन ये जो दोपहर का टाइम है ना, ये अपने लिए कुछ सीखने के लिए, कुछ अपने ग्रोथ के लिए आप लोग ज़रूर लगाइएगा। मैं इस टाइम पे मेरा हॉबी के जो काम होते हैं उसके लिए लगाती हूँ, या जो भी मेरा पेंडिंग वर्क पड़ा रहता है ना, जैसे कुछ सिलना हुआ या कुछ काम जो मैंने सोच के रखा है कि ये करूँगी, लेकिन वो काम बीच में कभी नहीं कर सकती, तो वो सारी चीज़ें मैं इस दोपहर को कर लेती हूँ। तो ये दोपहर का एक समय होता है जो हमें ज़रूर काम में लगाना चाहिए। हाउसवाइफ़ के पास कुछ समय ज़रूर मिल जाता है जो वो अपने लिए काम में लगा सकते हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग का बोला, उसी तरह से दोपहर का जो 2-3 घंटे है वो आप ज़रूर लगाइए। और एक बात और कहना चाहूँगी कि हाउसवाइफ़ का ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता है ना, वो किचन में ही बीतते हैं। जो हाउसवाइफ़ है वो घर को तो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, लेकिन रियली हैट्स ऑफ वो वर्किंग वूमेन के लिए जो घर और काम दोनों चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। एंड रियली वो लाइफ़ इतना ज़्यादा टफ़ होता है ना कि हम लोग सच भी मतलब सोच भी नहीं पाते हैं। जब खुद हम उस जगह पे होते हैं ना, क्योंकि मैं खुद उस जगह पे थी, तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा टफ़ होता है छोटे बच्चों के साथ घर और ऑफ़िस दोनों चीज़ें मेंटेन करना। और यहाँ पे मैं एक टेस्टी वाली पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड घर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब जिस दिन वो घर आते हैं, क्योंकि घर परिवार पूरा सा लगता है। तो ये जो पराठा है, इसमें थोड़ी-सी मैंने जो पत्ते कड़ी पत्ते सुखा के रखते हैं, उसी का पाउडर जैसा बनाकर, तो उसी से मैंने बनाया और साथ में थोड़ी-सी मिर्ची फ्लेक्स यूज़ किया है, घी यूज़ किया है। नॉर्मल सा पराठा है, लेकिन थोड़ा-सा टेस्ट अलग हो जाता है। और नंदिनी बना रहे हैं अपने भाई के लिए मैगी। वो खुद मैगी कभी टेस्ट भी नहीं करती है, टच भी नहीं करती है, लेकिन भाई के लिए कभी-कभी बना देती है। और यहाँ पे मैगी में मैं डालूँगी ढेर सारे मसाला, ताकि ये अनहेल्दी खाना भी थोड़ी बहुत हेल्दी तो बन ही जाए। और यहाँ पे हमारा चाय बन गया है। चाय के बिना तो दिन नहीं चलता है। तो इसी तरह से शाम का रूटीन मेरा शुरू हो जाता है। Is this really happening? I can't be too
हमारा चाय पानी बनने से पहले ही मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ, तो उनको दूध का भोग मैंने लगा दिया था और उसी वक़्त जो है ना दिया बत्ती करना है उसका पूरा तैयारी मैं करके रख लेती हूँ। कभी-कभी नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन हाथों-हाथ जब हम एक एक के साथ मल्टीपल वर्क कर लेते हैं ना, तो हमारा टाइम थोड़ा-सा बच जाता है। तो अब मैं करूँगी दिया बत्ती, पूरी पूरी मंदिर में दिया बत्ती करूँगी और बाहर जो मेरे तुलसी है और बाकी सारे पेड़-पौधे हैं ना, उन्हीं को भी दिया बत्ती दिखाऊँगी। और इसके ऊपर आप लोगों का काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पर्टिकुलर क्या देखना चाहते हैं, किस बारे में देखना चाहते हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसके ऊपर फिर डिटेल्स वीडियो बनाना मेरे लिए आसान होगा। तो ये हो गया मेरा दिया बत्ती करना और अब जो है ना हस्बैंड के घर पे आने का बिल्कुल टाइम हो गया है। गोल्डी को बहुत पहले से पता चल जाता है, लिफ्ट में रहते-रहते उनको पता चल जाता है कि पापा आने वाले हैं और इतना ज़्यादा वो खुश होता है ना, पूरे घर में किसी को सामने आने भी नहीं देता है। But one day I'll be yours again. और इसी तरह से जब आप पूरे दिन काम करते हैं तो भले ही हमें सैलरी नहीं मिलती है, बट सुकून बहुत मिलता है। जब घर में कोई आते हैं वो खुश होता है घर में आके, या घर आने का जब इंसान का मन करता है ना, तो पता ये है कि आपके घर में लक्ष्मी विराजमान है, आपके घर में सुकून है, आपके घर में सुख है, शांति है, बहुत ही तसल्ली के साथ आप काम करते हैं और इसी बात से जो है ना एक हाउसवाइफ खुश हो जाते हैं। हमें छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ज़रूरत है कि लोग घर पे जब आते हैं तो उनके मुंह में मुस्कुराहट रहे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking.